हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है 10 सीबीएसई फिजिक्स का। हम चैप्टर लाइट कर रहे थे। ठीक है बेटा। तो हमने लास्ट लेक्चर में अपने डायग्राम्स बनानी सीखी थी। तो उसे हम कैसे बनाते हैं, कनकेव और कन्वेक्स मिरर के। बेटा अब हम स्फेरिकल मिरर के कुछ यूजेस करेंगे। ठीक है जी। चलिए पहले हम इसके यूजेस लिख के किस किस के करने हैं बेटा, कनकेव मिरर के एंड कन्वेक्स के। ठीक है। तो पहले हम किसके करते हैं, कनकेव मिरर के। अच्छा बेटा, तो जैसे आप रिकॉल करो अपना जो पीछे वाला हम डायग्राम करके आए थे, तो क्या कहा था उसमें कि अगर हमारे पास ये हमारा कनकेव मिरर है ना, कनकेव मिरर में बेटा जो भी पैरेलल बीम आएंगी, है ना, वो कहां से जाएंगी, एक जगह फोकस करेंगी, है ना। रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेंगे बेटा, वो एक जगह पे फोकस होंगी, है ना, जो पैरेलल बीम आएंगी। ठीक है। इसी पे बेस हमारा फर्स्ट यूज है इसका। ठीक है। तो बेटा जो भी पैरेलल बीम होगी, ठीक है, उसको ये फोकस करने में हेल्प करता है। ओके, हेल्प्स इन फोकसिंग पैरेलल बीम। इसके आगे बहुत काम है। ठीक है। कैसे, इसको आगे हम कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ये चीज यूज होती है। आप सबने डिश एंटीना देखा है ना बच्चे, कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है ना, डिश एंटीना ऐसा होता है। तो बेटा क्या होगा, जो हमारी रेज आएंगी, जो हमारा सिग्नल आएगा, वो क्या होगा, पैरेलल होगा, टकरा के वो बेटा एक फोकस पे जाएंगे। ठीक है। जो बेटा हमारा ये एंटीना है वो फोकस पे रखा होता है। ओके। तो यहां से क्या होता है कि जो मैक्सिमम सिग्नल जो हमारा डिश है हमारी, वो कैच कर लेती है। ठीक है। अब बेटा ये तो आप कहोगे कि ये तो मैम इन्फिनिटी से आ रही है। बेटा इन्फिनिटी डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के साइज पे। ठीक है। जैसे हम हैं, हमारे लिए इन्फिनिटी बहुत ज्यादा दूर है, तो अगर कोई साइज में छोटी चीज है उसके लिए इन्फिनिटी थोड़ी सी दूर है, बस ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है। अच्छा, तो दूसरी इंटरेस्टिंग बात क्या है बेटा, जो ये वेव्स आ रही हैं, जो ये रेज आ रही हैं, ये क्या है, ये लाइट इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, ये रेडियो वेव्स है, सिग्नल है। तो जो हमारा कनकेव मिरर है, ये बेटा सारी तरह की जो रेज होती है हमारी, उनको क्या करता है, फोकस करता है। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि यूज्ड इन डिश एंटीनास। ठीक है बच्चे, चलिए एक हो गया काम फोकस का। अच्छा, तो दूसरा इसका फोकस का कौन सा काम है बेटा, सेकंड, आप अगर आप किसी डॉक्टर के पास कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि वो अपने हेड पे एक मिरर लगाता है। ठीक है। देखिए, जब उसने एक बहुत छोटी सी चीज, है ना, बहुत स्मॉल पार्ट उसने देखना होता है, किसी भी माउथ में कुछ हो गया या फिर ईयर में कुछ हो गया, नाक में कुछ हो गया। ठीक है। तो लैंप होता है बेटा, है ना, सामने लैंप रखा होता है। जो लैंप की सारी रेज हैं वो कहाँ आके टकराएंगी, पैरेलल। पैरेलल कहाँ आके टकराएंगी, जो हमारे जो डॉक्टर के सिर पे क्या लगा होता है, मिरर बेटा, वहां से पैरेलल बीम आएंगी तो फोकस पे जाएंगी। ठीक है। अब डॉक्टर अपने सर को हिला के फोकस को कहीं भी ले जा सकता है। ठीक है। और वो जो छोटा सा, जो छोटी सी चोट होगी या छोटा सा पार्ट होगा जिसको डॉक्टर ने देखना है, वो बहुत अच्छे तरीके से देख सकता है। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बेटा, डॉक्टर्स हेड मिरर। ठीक है। वाई, टू concentrate light coming from lamp onto the body part.
ठीक है बच्चे, तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, पैरेलल बीम को क्या करता है, फोकस करता है। ठीक है, अगर हम इसका सेकंड यूज देखें, इसमें ये दो यूजेस आ गए बच्चे, ये प्रिंसिपल है इस चीज का, मैकेनिज्म है कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। ठीक है, तो सेकंड क्या है, जो भी फोकस, मतलब जो भी फोकस पे अगर कोई लाइट रखी होगी तो उसको आफ्टर रिफ्लेक्शन ये बीम को पैरेलल कर देगा, रेज को पैरेलल कर देगा। ठीक है, हेल्प्स इन मेकिंग बीम पैरेलल। ठीक है बच्चे, अच्छा तो ये क्या चीज हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे, तो बेटा हमने सेकंड क्या पढ़ा था, इसके बाद की जो पैरेलल बीम्स हैं वो क्या होंगी, रेज होंगी, पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे आ जाएंगी और वहां पे कुछ बनाएंगी, है ना, इमेज वगैरह कुछ भी लगाओ। अच्छा, तो अभी ये चीज देखो, ये बेटा हमारा मिरर है ना, ये हमारा फोकस है। ओके, अगर मैं फोकस पर एक बल्ब रख दूं, ठीक है, तो क्या होगा, यहां से बीम जाएगी, रेज जा रही है बेटा। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, फोकस में से जाएंगी तो क्या हो जाएंगी बेटा, वो पैरेलल हो जाएंगी। पढ़ा था ना हमने। ठीक है, अब बेटा ये चीज, ये मैकेनिज्म कहाँ पे काम आता है बेटा, ये हमारे जो कार होती है, स्कूटर, ट्रक, जो भी है हमारे पास व्हीकल जो भी है, उसकी हेडलाइट में यूज होता है। कैसे बनी होती है वो हेडलाइट, यहाँ पे एक बल्ब होता है ना, और पीछे बेटा हमारे पास कनकेव एक मिरर होता है। ठीक है, तो क्या होगा वहां पे, वैसे तो बल्ब का क्या काम होता है, अगर हम कमरे में अपने रूम में कोई बल्ब लगाते हैं तो बेटा उसकी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। ठीक है, बट अगर हम कार में देखें तो उसकी जो रोशनी हेडलाइट की होती है वो सीधा आ रही होती है। कैसे आती है, ऐसे आती है। हम फोकस के ऊपर अपना बल्ब या फिर कुछ भी जो सोर्स है उसको रखेंगे तो उसकी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएंगी बेटा, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए, यूज्ड इन हेडलाइट्स। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए, अब इसका एक तीसरा यूज है बड़ा अच्छा। अब याद कीजिए, जब हमने 6 केसेस किए थे लास्ट लेक्चर में कनकेव मिरर के, ठीक है, तो बेटा एक ही ऐसा केस था जहां पे वर्चुअल इमेज बन रही थी और बहुत ही लार्ज साइज की बन रही थी। कौन सा था वो था जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। बना के देखिए फिर से, ये रहा हमारा मिरर, ये रही हमारी फोकस और ये रहा हमारा पोल। यहां पे रखा हमने अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, एक तो सीधी जाएगी जो हमारी रे है ना, सीधी जाके कहाँ कहाँ से निकलेगी, फोकस में से। एक बेटा यहाँ पे लगाओ आप सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक यहीं से जा रही है यहीं को वापस, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास करती है तो वो वहीं से वापस आ जाती है, अपना पाथ को रिट्रेस कर लेती है। ठीक है, तो बेटा ये जो हमारी रेज है ये डाइवर्जिंग इन नेचर है, तो आगे जाके कहीं पे भी मिलेंगी नहीं, है ना। तो अगर इसको हम बढ़ा दें, इसको बैकवर्ड लेके जाएं, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगी तो अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर, ये हमारी इमेज जो लार्ज बन जाती है। ठीक है, ये हमारा 6th केस था, जहां पे एक ही केस था जहां पे हमारी जो इमेज है वर्चुअल बन रही थी, अपराइट बन रही थी, इरेक्ट बन रही थी। ठीक है, तो बेटा ये मैकेनिज्म कहाँ शो होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट छोटा सा है बट आपकी इमेज बहुत बड़ी बन रही है। बेटा ये यूज होता है ऐसे मिरर यूज्ड इन shaving mirror, as used as shaving mirror।
और इन मेकअप मिरर। बेटा उन्होंने मिरर ऐसे बनाए होते हैं कि आप अपना चेहरा कहीं पे भी रख लो, वो फोकस और पोल के बीच में ही होता है। ठीक है, अगर उसको फोकस और पोल के बीच में रखोगे तो आपकी इमेज जो है बहुत लार्ज बन जाएगी, एनलार्ज बनेगी। ठीक है, ये हमारे 3 यूजेस हो गए। बेसिकली इसके बहुत यूजेस हैं, अगर आप बस ये मैकेनिज्म 3 लगा के आप बहुत यूजेस हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए अभी नेक्स्ट हमने करना है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसके क्या क्या यूजेस आ जाते हैं हमारे पास। तो बेटा हमने कन्वेक्स मिरर के भी हमने क्या किया था, कन्वेक्स मिरर के 2 केसेस किए थे, है ना। एक तो इन्फिनिटी पे रखा था, उसकी पॉइंट साइज बनी थी, और एक इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा था, उसकी कहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट बनी थी हमारी जो इमेज थी। ठीक है, तो बेटा अभी ये चीज कहाँ पे काम आती है ना। आप ये लगा के चलो कि अगर वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में आप कहीं पे भी रख दोगे तो हमारी इमेज क्या बनेगी, छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, है ना। तो बेटा इसका मतलब क्या है, अगर आप अपने कोई भी व्हीकल है हमारे, उनमें मिरर लगा होता है, ठीक है, जैसे हम रियर व्यू कहते हैं, जो पीछे देखता है हमारे, यानी कि पीछे अगर हमारे कोई भी चीज आ रही है, साइकिल आ रहा है, ट्रक आ रहा है, कार आ रही है, तो हमें वो अपने मिरर में दिख जाती है। ऐसे मिरर हम कन्वेक्स मिरर वहां पे यूज होते हैं। समझ में आ रही है बात, क्यों होते हैं वहां पे यूज वो, क्योंकि बेटा पीछे जो कार, या आप सपोज करो कार में जा रहे हो, तो आपके पीछे आपकी रोड बहुत बड़ी है, वो रोड को डिमिनिश्ड करके यानी कि छोटा करके इमेज को हमारे मिरर में दिखा रहा है। समझ में आ रही है, उसका व्यू बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं यूज्ड इन रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। ओके बच्चे, अच्छा तो आप ये पूछोगे कि हमने मैम कनकेव मिरर क्यों नहीं यूज किया। ठीक है बेटा, वैसे कनकेव मिरर में भी छोटी इमेज बनती है, ठीक है, बट ऐसे है कि वो पोजीशन पे बड़ा फर्क पड़ता है। आपने जब पीछे हमने डायग्राम्स बनाई थी तो क्या था, इन्फिनिटी पे थी तो पॉइंट साइज बन रहा था, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी तो इन्वर्टेड बन रही थी। अगर बेटा हमारी इमेजेस इन्वर्टेड बनेंगी तो क्या होगा, आप सिनेरियो सोचिए, आप कार चला रहे हो, ठीक है, आपके पीछे जो ट्रक आ रहा है वो पहले बहुत दूर से आया, बहुत छोटा पॉइंट साइज, फिर थोड़ा सा आगे आ जाएगा, क्या होगा, अपसाइड डाउन हो जाएगा, व्हील के ऊपर चले जाएंगे, ट्रक की बॉडी नीचे जा जाएगी। ठीक है, और वो सीधा सीधा आता रहा तो एकदम से बड़ा हो जाएगा, है ना, जैसे हमने शेविंग मिरर की बात की। तो ऐसी चीजें हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, तो उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे। ओके, अच्छा इसका दूसरा यूज भी बड़ा अच्छा है, यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर। ठीक है, अभी ये मिरर को हम कैसे यूज करते हैं। ओके, देखिए बेटा क्या होगा कि जैसे हम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, ठीक है, तो वहां पे ऊपर की साइड, है ना, सीलिंग की साइड बड़े बड़े आप कह सकते हो मिरर लगे होते हैं, कन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक है बेटा, इसका जो फील्ड है वो बड़ा अच्छा लेता है, यानी कि छोटे से मिरर में बहुत साइज आ जाता है। ठीक है, अगर आप कनकेव मिरर लगाओगे ऊपर तो क्या होगा, तो वो तो सिर्फ एक बिस्किट के पैकेट पे फोकस कर लेगा, या फिर कोई एक एक बंदे पे फोकस कर लेगा, वो चीज हमें नहीं चाहिए। हमें हमें छोटा सा, हमें ये ऐसी चीज चाहिए कि जो सारे फील्ड एरिया को कवर कर ले। वो काम होता है कन्वेक्स मिरर का, क्योंकि इसकी इमेज डिमिनिश्ड बनती है, बहुत छोटी बनती है। ठीक है बेटे, तो अगर कोई थीफ चोरी करने की कोशिश करेगा, ओके, तो वो सब कुछ कन्वेक्स मिरर में दिख जाता है। समझ में आई ये बात, तो ये हमारे कुछ यूजेस थे कनकेव के, कन्वेक्स के। ओके बेटा, तो इसके बाद हमने करना क्या है, इसके बाद आज हम अपने न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे। ठीक है, मिरर फॉर्मूला में और
मैग्निफिकेशन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। पहले हम बेटा मिरर फॉर्मूला करेंगे, बहुत ही इजी है, कुछ उसमें ज्यादा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, मिरर फॉर्मूला। फॉर्मूला देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको लिखूं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो f क्या है, f हमारे पास बेटा फोकल लेंथ ऑफ मिरर है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है जी, चलिए v क्या है, v है बेटा डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल। ठीक है, सेंटर ऑफ जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पोल। u क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। ठीक है, कई बार बेटा हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होता है, सिंपली कुछ नहीं करना, उससे f फाइंड हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 करके। ठीक है बेटा, अच्छा तो अभी हमारी जो फोकल लेंथ है ये कन्वेक्स मिरर की और कनकेव मिरर की, कि एक की नेगेटिव होती है एक की पॉजिटिव होती है। किसकी, इसकी क्या होती है बेटा, देखिए अगर हम कनकेव मिरर की बात करें तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है बच्चे, जब हमने केव में जाना है तो नेगेटिव करनी है। और बेटा नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेक्स मिरर, उसकी हमेशा हमारे पास फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अच्छा अभी ये बड़ा कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वी यू क्या पॉजिटिव लेना है क्या नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो वो बेटा हम करेंगे कुछ साइन कन्वेंशंस। ठीक है, बड़ी तरीके से आपको समझ में आएंगी, कोई इतनी ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए देखिए कोई भी मिरर ले लो। ठीक है जी, ये कौन सा है, कनकेव मिरर। ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे क्या होता है बेटा, पोल। ठीक है, हमने जो भी डिस्टेंस मेजर करना है बेटा वो हमेशा हमेशा पोल से करना है। पोल से लेफ्ट आएंगे, पोल से राइट जाएंगे। समझ में आई बेटा। ठीक है, चलिए बेटा अभी ये देखो, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा है तो अगर मैं पोल से इसको मेजर कर रही हूं, पोल से हम ऑब्जेक्ट की ओर आ रहे हैं, तो बेटा वो क्या होगा, नेगेटिव। समझ में आई, पोल से ऑब्जेक्ट की ओर, पोल से मेजर करना है हमने सब कुछ, पोल से ऑब्जेक्ट की ओर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अगर आपकी इमेज यहां पे बन रही है, कहीं पे भी लगा लो, तो पोल से हम कहां पे आ रहे हैं, लेफ्ट की ओर, तो भी इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव, यानी हमारा v क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अगर हमारी इमेज राइट साइड बन रही है बेटा तो पोल से हमारा डिस्टेंस हो जाएगा पॉजिटिव। समझ में आई, बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए जो हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे है, उसके डायरेक्शन में सभी चीजें पॉजिटिव जाएंगी। ओके, जैसे हमारी इंसिडेंट रे इधर को आएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनेगी ना बच्चे। इंसिडेंट रे कहाँ यहां से जा रही है, ऐसे जा रही है बेटा, वहां पे सारी चीजें क्या होंगी, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा जी चलिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे है, ठीक है, तो आपके ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव। बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली सारी चीजें ऊपर की ओर जो जाएंगी वो होंगी पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली सारी चीजें क्या होंगी, नेगेटिव। अगर आपकी इमेज ऐसे बन रही है
तो वो क्या है बेटा, नेगेटिव। ठीक है, समझ में आई ये बात? इसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आराम से आसानी से इसके बारे में पता लगता है। ठीक है, चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में? फाइंड द नेचर ऑफ इमेज। अब ये नेचर ऑफ इमेज क्या चीज है? नेचर मीन्स होता है बेटा कि वो रियल है, इन्वर्टेड है, कि वर्चुअल है या इरेक्ट है। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि जो भी इमेज रियल होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, जो भी इमेज वर्चुअल होगी वो हमेशा इरेक्ट होगी, सीधी खड़ी होगी। ठीक है, इन्वर्टेड होगी तो रियल होगी, अपराइट होगी तो वर्चुअल होगी। ये चीजें दिमाग में रखनी है बहुत। ठीक है बेटा, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप जैसे जैसे अपना चलाते जाओगे पेन, ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहोगे, बड़ी अच्छी तरीके से आपसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पढ़िए। फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, साइज दे दिया, साइज यानी कि HO, ठीक है, साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया से, मेजर कहां से करने हैं? पोल से। ठीक है, फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और विद इट्स पोजीशन। नेचर भी फाइंड करना है, पोजीशन भी फाइंड करनी है। करें बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दिया है बेटा, अगर आपने वो पहले अच्छी तरह से लिख लिया तो आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस किसका? ऑब्जेक्ट का, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट अपने मिरर से कहां पे रखा है? यू की वैल्यू का क्या है? 15 सेंटीमीटर। क्या होगी, माइनस होगी या प्लस होगी? बिल्कुल माइनस होगी, क्योंकि देखिए बेटा ये हमारा कनकेव मिरर है, हमने पोल से मेजर करने हैं सारे, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है 15 सेंटीमीटर पे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा? फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। नेगेटिव के पॉजिटिव? कनकेव मिरर इट्स नेगेटिव। ठीक है, तो नेचर फाइंड करेंगे और पोजीशन, पोजीशन कैसे, यानी कि कहां पे इमेज बनेगी इसकी, हम इसका वी फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए बेटा आगे हमने वी फाइंड करना है। ठीक है, चलिए पहले हम अपना मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। 1/f इज इक्वल टू v प्लस 1/u। f कितना बेटा? -10। v हमने फाइंड करना है, u हमारा कितना है? -15। ठीक है बच्चे, चलिए -1/, सीधा लिख लो, उधर जाएगा तो ये 15 का हो जाएगा पॉजिटिव। हाँ बेटा, साइन चेंज हो जाती है। -10 प्लस 1/15। एलसीएम क्या आ गया बेटा? 30 -3 प्लस 2। सिंपली बेटा आपका वी कितना है? -30 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो इसका भी मतलब क्या है? देखिए आप अपना कनकेव मिरर ड्रॉ कीजिए। इसका मतलब है बेटा आपका पोल से जो आपकी इमेज बनी है वो 30 सेंटीमीटर दूर है। माइनस का साइन है, माइनस के साइन का मतलब क्या है बेटा? कि वो लेफ्ट साइड बन रही है। ठीक है, अगर ये हम यहाँ पे लेके चले 30 सेंटीमीटर इतना दूर है तो यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। समझ में आई बच्चे? अच्छा, मैंने इन्वर्टेड क्यों बनाई है? क्योंकि बेटा आपने जितने भी केसेस किए हैं सिर्फ एक को छोड़ के, ठीक है, कनकेव मिरर जब भी रिफ्लेक्ट करेगा और लेफ्ट साइड हमारी इमेज बनेगी हमेशा हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। तो नेचर कौन सा हो गया? रियल
क्योंकि इन्वर्टेड हमेशा हमारी रियल होती है एंड इन्वर्टेड। समझ में आई बच्चे? देखिए माइनस है, आप सिंपली लिख सकते हो फ्रंट ऑफ पोजीशन पे मिरर। ठीक है, सॉल्व। बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए, इतनी घबराने वाली बात नहीं है। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए पहले अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर साइज, साइज बता दिया कितना है 5 ऑब्जेक्ट का, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर हमारा कौन सा है बेटा? हाँ बताइए, कन्वर्जिंग मिरर हमारा है कनकेव, है ना? कन्वर्ज हो रही है हमारी जो सारी रेज होती है। ठीक है, चलिए फोकल लेंथ क्या है इसकी 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस पूछ क्या रहा है, कौन से डिस्टेंस पे हम मिरर में स्क्रीन कहाँ पे रखें कि हमारी जो इमेज है बड़ी शार्प और अच्छी है। यानी सिंपली हमने v फाइंड करना है और साइज ऑफ द इमेज भी फाइंड करना है। ठीक है, पहले लिखो क्या कुछ फाइंड करना है। ठीक है, लिखे चलिए। एच ओ है हमारे पास, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है जी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अभी डिस्टेंस कितना है, यू कितना है बेटा -20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट इधर को रखा है। समझ में आई ये बात? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, फोकल लेंथ कितनी है 15, कनकेव मिरर है तो माइनस की आएगी। v हमने फाइंड करना है, एच आई हमने फाइंड करना है। पहले अपना मिरर फॉर्मूला लगाइए, 1/v + 1/u, वैल्यूज पुट करिए। -15 फाइंड करना है हमने, प्लस u कितना है -20। सिंपली कितना आ जाएगा बेटा 60 एलसीएम, -4 + 3, 1/v = -1/60। ठीक है, तो v कितना आया -60 सेंटीमीटर। यानी पोजीशन बेटा क्या आ गई, अगर हम अपने स्क्रीन को 60 सेंटीमीटर पोल से दूर रखेंगे तो हमारी जो इमेज है वो बड़ी शार्प और अच्छी आएगी। ठीक है, कहाँ, लेफ्ट की राइट? साइन कन्वेंशन अपने जैसे मैंने करवाया था बेटा, ये लेफ्ट साइड। ठीक है, यानी फ्रंट ऑफ मिरर 60 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्या पूछा है इसने, मैग्निफिकेशन यानी कि साइज ऑफ द इमेज। बेटा हमारे पास दो फॉर्मूला है, -v/u एंड hi/ho। हमने ho फाइंड करना है, v और u हमारे पास है। अगर हम मैग्निफिकेशन फाइंड कर ले तो यहाँ पे पुट कर देंगे, सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए, -v कितना है साइन के साथ लिखना है, u कितना है, कितना आ गया मैग्निफिकेशन -3। क्या लिख सकते हो मैग्निफिकेशन को, hi/ho। ho कितना है बेटा हमारा 5 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज का साइज कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, कनकेव मिरर है हमारा, इमेज की साइज हमारी कितनी थी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारी जो इमेज है कहाँ पे बनी 60 सेंटीमीटर दूर, ये रहा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी मैग्नीफाई हुई 3 गुना, यानी कि नीचे की ओर बनेगी -15। माइनस का मतलब यही है बेटा कि वो इन्वर्टेड बन रही और कुछ भी नहीं। बड़ी तो है 3 गुना तो है ही है ना। अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा देती या फिर यहाँ पे किसी तरीके प्लस आ जाता तो ऊपर की ओर बनती, बस सिंपली, और कोई बात ही नहीं है। समझ में आ रही है ये बात? ठीक है, अभी हमारी माइनस में है तो ये नीचे की ओर इन्वर्टेड बनेगी। बेटा हमने जो भी केस थे, जो भी केस, आप अपने 6 के 6 केस याद कर लो। ठीक है,
उसमें से 5 केस हमारे कहाँ पे थे कनकेव मिरर के? फ्रंट ऑफ मिरर इमेज बन रही थी। सभी इमेजेस हमारी इन्वर्टेड थी और रियल थी। ठीक है, सिर्फ एक केस था जो कि हमारा वर्चुअल इमेज बना रहा था, वो हम फोकस और पोल के बीच में जब हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है बेटा, चलिए ये तो रहा कनकेव मिरर के लिए। अब एक क्वेश्चन करते हैं कन्वेक्स मिरर। पढ़िए क्या कह रहा है कन्वेक्स मिरर हमारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, है ना, यानी कि उसकी हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर, यानी कि कितने सेंटीमीटर दूर रखा है अपना ऑब्जेक्ट? 10 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है? कन्वेक्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हमको 30 सेंटीमीटर दिया है तो नेचर पोजीशन साइज ऑफ द इमेज हमने फाइंड कर लिया। चलो स्टार्ट करते हैं। बड़ा अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, यू डिस्टेंस कितना है? -10। अब तो आपको समझ में आ गया सब कुछ। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, फोकल लेंथ कैसे निकालोगे? r/2 यानी कि 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। भाई माइनस के प्लस, कन्वेक्स मिरर है भाई, अभी तो प्लस आएगी। ठीक है, अच्छा जी चलिए, फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी कि v फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है बेटा? हमने hi फाइंड करना है। ठीक है, मिरर फॉर्मूला लगाए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/15, 1/v प्लस 1/-10, 1/v इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/15 प्लस 1/10, 1/v इज इक्वल टू 30 LCM, 3 प्लस 2, 1/v इज इक्वल टू 5/30। ठीक है जी, v हमारा क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर। दिस इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है बेटा? कि जो हमारी इमेज बन रही है वो इधर बनेगी 6 सेंटीमीटर पे। समझ में आई बात? अभी ये पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर क्या है? लेफ्ट साइड नेगेटिव, इधर साइड पॉजिटिव। ठीक है, नेचर क्या होगा बताइए? शाबाश बेटा, जो भी हमने कन्वेक्स मिरर के 2 केसेस किए थे, केसेस याद कर लो। ठीक है, वर्चुअल इमेज बन रही थी हमारी, वर्चुअल। अगर वर्चुअल बनेगी तो इरेक्ट होगी, अपराइट होगी। समझ में आ रही है ये बात? ठीक है, यानी कि सीधी खड़ी होगी। पोजीशन हो गई, नेचर हो गया, साइज कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली m इज इक्वल टू -v/u। ठीक है जी, माइनस v कितना है? 6 पॉजिटिव में, u कितना है? नेगेटिव में, -10। कट गया, 6/10 यानी कि 0.6। समझ में आई बात? अब m आपका 0.6 यानी कि 1 से नीचे, अगर 1 से नीचे है, 1 से लेस है आपकी m की वैल्यू, तो क्या होगा? डिमिनिश्ड बनेगी। वेरी गुड, पॉजिटिव है यानी कि अपराइट होगी। बेटा अगर m आपका नेगेटिव आता है, ठीक है, तो आपकी इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अगर आपका m पॉजिटिव आता है तो आपकी इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ठीक है जी, अब m की बजाय लिखो hi/ho 0.6। hi हमने फाइंड करना है, ho हमारे पास 5 है, इज इक्वल टू 0.6। hi इज इक्वल टू 0.6 इंटू 5, कितना आ गया? 3.0 सेंटीमीटर। यानी कि आपकी जो इमेज बन रही है वो अपराइट बनेगी, 0.3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितना था अपना? 5 सेंटीमीटर, यानी छोटी हो गई, उसे डिमिनिश्ड हो गई। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें। चलिए,
अ कंकेव मिरर आ गया फिर से, प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, 3 गुना बड़ी वो अपनी इमेज बना रहा है, किससे? ऑब्जेक्ट से। यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है तो आपकी इमेज 3 सेंटीमीटर होगी, 3 गुना। प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ इट, अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर आपने मिरर से आगे रखा है तो इमेज कहाँ पे लोकेट करोगे आप? बेसिकली आपने वी फाइंड करना है। समझ में आई बात? तो दिया क्या हुआ है, पहली बात HI इज इक्वल टू M इंटू HO, ये तो हमें पता है। concave mirror produces 3 times magnified real image, यानी HI is equal to 3 into HO, है ना? ये बात तो ठीक है। HI अपॉन HO is equal to 3, मैग्निफिकेशन की वैल्यू है ये हमारी, ठीक है। चलिए, और मैग्निफिकेशन को हम कैसे लिखते हैं? -V अपॉन U, ठीक है जी। M हमारे पास कितना है? 3 है, ठीक है। 3 इज इक्वल टू -V अपॉन -10। बेटा दूसरी बात, रियल इमेज है, रियल इमेज क्या होती है? इन्वर्टेड होती है, तो हमारी मैग्निफिकेशन क्या आएगी? माइनस में आएगी। ये चीज याद रखनी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे माइनस में आ गई, माइनस माइनस कैंसल, V इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। आ गया आपका आंसर। अगर आप इमेज को मिरर से फ्रंट में कहाँ पे रखोगे? 30 सेंटीमीटर फ्रंट में रखोगे, ठीक है, तो आपकी मैग्निफिकेशन कितनी होगी? 3 टाइम्स होगी। फ्रंट में रखा हुआ बेटा, यहाँ पे आई है हमारी इमेज, वो भी 30 सेंटीमीटर नीचे की ओर। समझ में आ गई बेटा? चलिए, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। आप अपना फॉर्मूला वगैरह याद करके, याद भी नहीं किया, याद क्या करना है इसमें, क्या फॉर्मूला है? कुछ भी नहीं, थोड़ा सा लॉजिक ही तो लगाया है, ठीक है। आप बड़े अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।